सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। हर साल की तरह इस रमजान होने जा रहा है बनो समा की आवाज, जहां आपके पास मौका है अपनी आवाज को मनवाने का। खाली सुर नहीं देखा जाएगा, तलफ्फुज भी देखा जाएगा, अदायगी भी देखी जाएगी। महक गुलाब की बेकसों को सहारा मिले। हमदे बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समा बंधेगा समा पर। अच्छी ऑडिशंस की तारीख 12 और 13 जून। एड्रेस है IA चंडीगढ़ रोड, टेक्नो सिटी टावर, समा ऑफिस। मजीद मालूमात के लिए इस नंबर पर राब्ता करें, सिर्फ सुबह सहरी समा के साथ। खता का की बात करो। बनो समा की आवाज का कामयाब 4 साल के बाद इस साल भी हम ला रहे हैं समा की आवाज। हमेशा की तरह लाहौर से बहुत ही खूबसूरत आवाजें सामने आई, तो इस रमजान भी आपके पास मौका है अपनी आवाज को समा की आवाज बनाने का। तय करके ये निकला है। लाहौर ऑडिशंस की तारीख है 15 और 16 जून। मजीद मालूमात के लिए इस नंबर पर राब्ता करें, सिर्फ सुबह सहरी समा के साथ। मेरे मौला करम वो करम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहला सवाल, हमारा मुल्क, हमारा प्यारा मुल्क, इसको किसकी नज़र लग गई है? क्या कसूर है? क्या हम सेफ नहीं अपने ही मुल्क में, अपने ही घर में, जिसे हम दिलो जान से मोहब्बत करते हैं? कराची में 3 दिन पहले एक हादसा पेश आया। इस हादसे में 26 लोग शहीद हुए। कल न्यूज़ पता चली कि कराची से 7 डेड बॉडीज मिली, जिन्होंने अपनी जलने और दम घुटने की वजह से जान और जिंदगी खो बैठे। क्या कसूर था उनका? क्यों होता है ये सब कुछ? किन किन घरों से जब वो मैयत उठी होगी तो उनके घर वालों में क्या बीती होगी? ऐसे ही एक घर में आज हम मौजूद हैं। बहुत अफसोस होता है, बहुत जान चाहिए होती है इस तरह किसी के पास आने को, लेकिन हम इनके साथ इनका दर्द दुख शेयर करने आए हैं। इनको बताने आए हैं कि शहीद कभी नहीं मरते। 25 साला फखरुल हसन, इस घर का बेटा, हम सब का बेटा, इस पाकिस्तान का बेटा, और ऐसे कई लोग जो इस हादसे के शिकार हुए। क्या कसूर था इनका? क्या माँ ने सोचा होगा कि मेरा बेटा जब घर से निकला तो शायद ये उसके आखिरी कदम थे, शायद ये कदम वापस इस घर में नहीं आएंगे? क्या हम सब ये सोचते हैं घर जाने से पहले या घर में से निकलने से पहले कि हमारे घर वाले इस तरह सोचेंगे जो फखरुल हसन की माँ ने सोचा? बहुत बड़ा दिल चाहिए मुझे इनको उनसे मिलने का, लेकिन हम मिलेंगे और उनको बताएंगे कि शहीद कभी नहीं मरते। फखरुल हसन कौन था? 25 साला, क्या कर रहा था? आइए चल कर देखते हैं। फखर, बहनों का सबसे लाडला और भाइयों की जान,
जिसे अपने मुल्क पे जान कुर्बान करने का शौक यहाँ तक ले आया कि आज वो कौम के लिए एक मिसाल बन गया। ट्रेनी इंजीनियर 25 साला फ़ख्र, जिसने अपनी जान का नजराना देकर अपने वालिदैन और कौम का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। 9 माह पहले PIA में शमूलियत हासिल करने वाले इस पुरजोश नौजवान ने आखिरी बार अपनी माँ से बात की और कहा, माँ मैं घर आ रहा हूँ। लेकिन शायद अपनी फ़र्ज़ शनासी और कौम का दिफा करते हुए कम उम्री में ही शहादत का रुतबा पा लिया। आज का जो हमारा शो है वो इन जवानों के नाम है। वो डट के लड़ते रहे। सैल्यूट करती हूं आज मैं उन जवानों को। परवरदिगार आलम, तू करीम है, तू रहीम है, तू माफ करने वाला है। तू अल्लाह पाकिस्तानी कौम पर अपना करम फरमा दे, पाकिस्तान पर अपना करम फरमा दे। ऐ इलाहुल आलमीन, दहशत गर्दों से हमारी जान छुड़ा दे। आमीन बिरहमतिक या अरहम राहिमीन। जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं फ़ख्रुल हसन की फैमिली के साथ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अच्छा बेटा, वालेकुम। सबसे पहले तो अच्छा हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सबको बहुत अफसोस है इस हादसे में। अगर फ़ख्रुल हसन शहीद हुए। जी पहली लाश इसी की आई, पहला शहीद यही कहना है। जी बिल्कुल, पहला शहीद यही कहना है। और शहीद कभी मरते नहीं। वो तो चेहरा बता रहा था जी, इतनी चमक धमक, ये नहीं कि मेरा बेटा मैं ये करूँ, इतनी फ्रेशनेस। आई वंडर, लाशें तो आदमी देखते हैं सारी जिंदगी। मैं उस दिन वो मुतक़िद हुआ कि लफ्ज़ शहीद जब लगता है, इतनी चमक, जैसे कोई और फाउंडेशन तो चमक लगा, वो इतने घंटों के बाद ये बात है समझ से बाहर आता है कि ये कैसे कहते हैं। लेकिन anyway, आपकी आखिरी दफा उनसे कब बात हुई? आखिरी दफा मेरा बेटा था जब ड्यूटी पर जा रहा था जी। वो असल में बस ये लंदन जा रहा था, इसको कोई मैं इसको बना बस जोश में आ गया, वो इसको छोड़ने गया, फिर एकदम वो ड्यूटी पर चला गया। फिर मेरी मुलाकात हुई, फिर उसकी लाश नसीब हुई, क्योंकि जाते जाते विश करके जा रहा था वो। और बड़ा अच्छा मजबूत, यानी दरमियान मिजाज का एक्टिव लड़का, स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट वगैरह ये वो, इसमें दिलचस्पी वगैरह। और कहाँ से पढ़ा था? ये हमारे बगल में नेशनल हाई स्कूल, अच्छा, यहाँ है वो अली हाई स्कूल होता था ना एक, फिर यहाँ ये रोटी प्लांट होता था, यहाँ के लगा। फिर ये बचपन के सामने स्कूल में पढ़ता रहा, तो फिर उसके बाद फास्ट यूनिवर्सिटी से उसने BSc की बड़े अच्छे अंदाज में। फिर उसके बाद अभी 3 महीने हुए उसने वो किया, क्या कहते हैं उसको, MBA। अभी 3 महीने वो भी किया, बड़ा स्टडी हुआ रहा इसका। बस अपने अपने शौक होते, नीट एंड क्लीन कार के अंदर वो चीज़ चेंज करो, वो चीज़ चेंज करो। जैसे कि हम जानते हैं कि आप भी PIA में रिटायर्ड ऑफिसर रह चुके हैं, तो उनको हमेशा से शौक था कि मैं भी अपने वालिद की तरह इसी फील्ड में जाऊं और इसी तरह आगे बढ़ूं। अरे साहब, हालात देखिए, दुनिया अपनी होती है। जब इसने इंटरमीडिएट विद इंजीनियरिंग किया ना, तो सीधी बात है, तो उसकी ये एक भाई मेरा बेटा है अमेरिका में, ये भी वहाँ था अमेरिका में, जो बड़ा बेटा बैठा है, तो इनकी ख्वाहिश थी कि ये फ्लाइंग करे, लेकिन उसका मिजाज कुछ इंजीनियरिंग साइड में था कि मैं फ्लाइंग नहीं करता। फिर अब इसने आके की फ्लाइंग वगैरह, लेकिन खैर तो उसने उसको वो ये नहीं था, वो इंजीनियरिंग साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। और बाकी यहाँ जहाँ तक एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो ज़रूर बचपन से ही उसकी तस्वीरें हैं, मेरे जलसे जुलूसों में उसका आना जाना, ये वो फलाना, हत्ता कि मेरे साहब के साथ हाथ मिलाना, चैंपियन तो था ही, बचपन से कोई आसार होते हैं उल्टे सीधे। हाँ बस। मुझे आई एम सो सॉरी, आपको पता नहीं है कि क्या रिलेशनशिप है?
माइक पे। खान साहब को दोस्तपुर और हवाई गांव से आया, लैया से अभी आए हैं। हाँ, तो फ़ख्र जो था जी बहुत अच्छा, बहुत एक्टिव। अभी 2-3 महीने पहले वो गांव गया हुआ था, वहाँ मुलाकात हुई है जी। लैया गया हुआ था, वहाँ मुलाकात हुई तो घर आया और अपनी आंटी को मिला, बड़ा खुश हुआ। कहते हैं अंकल आपने अच्छा मकान बनाया है। आप बहुत खुश था, बहुत मतलब बड़ा एक्टिव, हमेशा ही बड़ा ताबेदार किस्म का जो है बच्चा था। ये खान साहब के लिए बहुत बड़ा सदमा है जी, हम सब के लिए, क्योंकि हम सब के लिए। हाँ, फ़खरुल हसन शहीद हुआ है हमारे लिए, हमारे गांव के लिए बड़ा फख्र है, लैया के लिए बड़ा फख्र है। अच्छा, आप जा रहे थे लंदन, फ़ख्र के भाई, आपका नाम? मेरा नाम अबरार है। उसी रात को आपकी फ़्लाइट थी? मेरी संडे मॉर्निंग को फ्लाइट थी। संडे मॉर्निंग को? अच्छा, हादसा होने से पहले। अच्छा जी। मैं सुबह इसको थोड़ा सा माइक को पकड़ना। मैं इनको उठा भी रहा था तो मुझे जिद कर रहा था कि अच्छा। रात में लेट सोया था ये, तो मैंने इसको फिर उठाया प्यार से। मैंने कहा बस मुझे छोड़ कर आओ, तो मैंने कहा गाड़ी भी मैं ही चलाऊंगा। तो ये मेरे साथ में बैठा हुआ था फ्रंट सीट पे, तो बस मेरी बातें वगैरह हो रही थी। कुछ फील नहीं हुआ इसकी उससे कि आज इसका बस वो आप जा चुके थे और फिर आप वापस आए या? अच्छा, आप जा चुके थे। हाँ, तो मेरी जो गाड़ी में कन्वर्सेशन थी जो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, तो बस मुझसे इतना कह रहा था कि यार तुम्हारी वजह से मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है और मैंने दोपहर में जाना है, मेरी इवनिंग शिफ्ट है। तो बस मेरे भी मुंह से एक अल्फाज निकला, मैंने कहा अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ, तो फिर मैं आऊँगा काफ़ी टाइम के बाद। तो जब तक तुम लंबी नींद करना, अपना सोना भी और अपनी ड्यूटीज़ वगैरह भी करना है, जो तुम्हें करना है करना, तो तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी। बस ये मेरे उससे आखिरी कन्वर्सेशन थी जाने से पहले। उसके बाद बस मैंने फ़्लाइट लेने की कोशिश की जनाज़े में आने के लिए, तो आपको पता है टर्मिनल बंद था, पूरा एयरपोर्ट बंद था। तो फिर मैं इस्लामाबाद पहुंचा हूँ और वहाँ से आया हूँ कल 1 बजे। जुनैद भाई, जिस तरह मैंने बात की कि क्या हो गया है हमारे मुल्क को, क्या कितनी दफ़ा हम अपने बेटे, भाई, बाप सबसे दूर होंगे। क्या गारंटी होती है जब हम घर से निकलते हैं? ये हमारा ही मुल्क है, हमें से मोहब्बत है, हम भाग नहीं रहे हैं, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, लेकिन क्या इसी तरह के दुख में हम जी पाएंगे? सबसे पहले तो मैं अकल आपसे दिली ताज़ीम का इज़हार करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे और इस सब्र के बदले में अजर अज़ीम अता करे। आपकी पूरी फैमिली ज़ाहिर फ़ख्रुल हसन जो हैं उनको आप उसका नेमुल बदल तो नहीं है, लेकिन फ़ख्र जो है वो बिला मुबालगा आपके पूरे ख़ानदान के लिए एक फ़ख्र बन गया। असल वजह ये है, एक बाबरपुर का स्टूडेंट था, उसका नाम फ़ख्र था, वो मेरा बड़ा प्यारा था, अजीज़ था। एक दोस्त है रफ़ीक, ये अहमदपुर शर्किया साइड वहाँ के, तो वो बेचारा शहीद हो गया जद्दा में एक्सीडेंट में। तो मैंने उसकी मोहब्बत पर उसका नाम फ़ख्र डाल दिया। क्या बात, क्योंकि हम भाई बुरा न मानो, अहले बैत से अंधी अकीदत है। अरे सुभान अल्लाह। फिर मैंने हसन नाम उसका, क्या बात क्या बात क्या बात, बच्चों के साथ हैदर या हसन इस्म अहले बैत से। सुभान अल्लाह। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो अहले बैत का आप जिक्र फरमा रहे हैं ना, असल में बात ये है कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे अहले बैत तुम्हारे लिए कश्ती नूह की तरह है। बिल्कुल सही, सफीना। जो इसमें सवार हो गया वो फलाह पा गया, और जो इसमें सवार न हुआ वो गुमराह हो गया, हलाक बर्बाद हो गया। सही बात। तो बात यह है कि ईमान की दलील है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं जो बात आपसे अर्ज कर रहा था ना, देखिए एक शहीद जो है ना, जब उसका खून का पहला कतरा ज़मीन पे गिरता है तो उस कतरे के गिरने से पहले अल्लाह ताला उसको जन्नत में उसका मकाम दिखा दिया करता है। सुभान अल्लाह। शहीद का तो मामला ये है, बल्कि कुरान पाक में तो अल्लाह ताला वाज़ेह तौर में फरमाता है कि शहीद जो हैं वो मरते नहीं हैं, इनको मुर्दा मत कहो, ये जिंदा हैं। वो तो आंखों से इनको जी ये जिंदा हैं और अल्लाह की तरफ से रिस्क दिए जाते हैं। बल्कि यहाँ तक आता है कि ये जन्नत में सब्ज़ परिंदों के कालिब में अल्लाह ताला इनकी अरवाह को जो है वो मुंतकिल कर दिया करता है। और जो जन्नत के नीचे कंदीलें हैं ना,
बुनियादी तौर पे यहाँ पर होते हैं और जहाँ चाहते हैं अल्लाह के इज़्न से जो सैर किया करते हैं। ये शहादत का रुतबा है। तो मैं आपको बताऊँ, मैं परसों भी जब हम प्रोग्राम में बैठे हुए थे और ये सानिया जिस दिन हुआ था, मैं उस दिन भी अर्ज़ कर रहा था कि मैं दिली हमदर्दी का इजहार नहीं करूँगा ऐसे घरानों से। आपको तो मैं सल्यूट करूँगा कि अल्लाह ताला ने आपके घर को मुंतखब किया है शहादत के लिए। मैं आपको बताऊँ, मतलब आपका मकाम कुछ और है, आपके घराने का मकाम कुछ और है, वरना ये रुतबा मुझे क्यों नहीं मिला, ये रुतबा जो है इनको क्यों नहीं मिला, ये रुतबा आपको मिला, इसका मतलब अल्लाह ने आपको चुना है। और यहाँ गम और सोच नहीं है, सही बात, यहाँ गम और सोच नहीं है, दुनिया तो ख़त्म हो जानी है। लेकिन आप सोचिए कि अल्लाह ताला ने शहादत का रुतबा एक तो आपके फ़ख्र को दे दिया, अब फ़ख्र के पास अल्लाह ताला ने वो चाबी दे दी जो शफाअत की चाबी है, वो शफाअत की चाबी भी है उसके पास। अब कमाल ये है कि वो जिसको चाहेगा अपने साथ जो है वो दाखिले जन्नत करवा देगा। तो आपका बेटा तो वो जो इंजीनियरिंग कर रहा था ना, असल में अल्लाह ताला ने उसको आखिरत का इंजीनियर बना दिया है। वाह, दुनिया का इंजीनियर नहीं था, उसको तो आखिरत का इंजीनियर बना दिया है। और वो कहते हैं ना, वो जिस प्लेन की वो जो क्या कहना चाहिए पुर्जे ठीक करने जाता था ना, अब वो समझ लीजिए कि वो जो असल प्लेन है ना, जो दायमी प्लेन है, ये बात तो बड़ी, तो अब तो वो उसका इंजीनियर बन गया है। तो एक तो बुनियादी बात ये है मोमिन के ये जो लोग बैठे हैं ना, ज़ाहिर है इनके छोटे भाई भी बैठे हैं, बड़े भाई भी बैठे हैं, मैं तो मुझे तो और कुछ नहीं सिवाय इसके कि दुख और तकलीफ इस बात की ज़रूर है कि मैं जब डीजी सिविल एविएशन के स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जैसे कि वो 7 जाने कोल्ड स्टोरेज में जो है वो ख़त्म हो गई, हाँ, तो आप देखिए कि वो कितना मज़ाक़ खेज़ बयान दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये अजीब सी बात है, मैं इस बात पे बिलीव नहीं कर सकता है कि लोग जो हैं वो टेलीफोन के ज़रिए जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं। डीजी सिविल एविएशन से कोई ये पूछे कि जिसकी जिंदा औलाद, जिसके जिंदा भाई चीखें सुन रहे थे, वहाँ मौजूद हैं, जो चीखें मार रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे थे, जो इंसान थे, यानी वो कुत्ते और बिल्ली नहीं थे, वो जानवर नहीं थे, वो कीड़े मकोड़े नहीं थे, वो इंसान थे। वो अपने मैसेजेस के ज़रिए से, अपने फ़ोन्स के ज़रिए से अपने घर वालों को बतला रहे थे कि खुदारा कोई आके हमें बचा ले। और डीजी सिविल एविएशन जो है मतलब ये बयान दे रहे हैं कि साहब हमें तो जो है वो यकीन नहीं आता इस बात पे कि इस किस्म का कोई मैसेज जो पास ऑन हो रहा है। देखें, जितनी जानें गई हैं, जितने लोग शहीद हुए हैं, आप यकीन मानिए, मैं अपने दिल की अता गहराइयों से एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो रुतबा अल्लाह ताला ने उनके लिए मुंतखब करना था, वो रुतबा उनके लिए मुंतखब कर लिया है। और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं आपसे ताज़ियत करने नहीं आया, मैं आपके घराने को मुबारकबाद देने आया हूँ। जिन अहले बैत का आप मोहब्बत का प्याला पीते हैं ना, आप ये समझ लीजिए कि उनकी नजर करम आपके घर पर हो गई है। और फ़ख्र जो है अब रहती दुनिया तक आपके लिए फ़ख्र हो गया है, रहती दुनिया तक आपके लिए फ़ख्र हो गया। जी बिल्कुल, वाकई में फ़ख्र नाम भी ऐसा है कि कितना माँ बाप को, भाई बहनों को, सबको उस पर फ़ख्र होगा और वो हमेशा के लिए फ़ख्रुल हसन, बल्कि वो तो हसन का फ़ख्र है ना बात ये। बिल्कुल, तो वाकई मतलब। और जुनैद भाई, फ़ख्र की तरह इतने कई लोग जिस तरह बता रहे हैं, कल जो 7 लोग जिन्होंने दम जलने की वजह से, दम घुटने की वजह से, और वो वहीं पे हैं और वहीं पे जो सारी चीज़ें हो रही हैं, क्यों? आप सोचो, मैं जिस तरह से अपने जिंदगियों से हाथ धो बैठे, क्या कसूर था उनका? मैं देख रहा था गरीदा फारूकी मुस्तकिल लगी हुई थी, शमा की लाइव नशरियात चल रही थी, शाहजेब खानज़ादा लगे हुए थे। मैं ये देख रहा था कि आप यकीन मानिए उस वक्त मुझे एक घिन सी आ रही थी, एक कराहत महसूस हो रही थी अपने आप से भी कि मैं वो चेहरे भी देख रहा था, वो मकरू चेहरे जो यूं उचक के जो है फ्रेम में आना चाहते थे और सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि हम जो है यहाँ पर लाइव मौजूद हैं, यानी फोटो सेशन के लिए। मैं वो भी देख रहा था कि सीएम साहब जो है चंद लम्हों के लिए अपने VVIP प्रोटोकॉल के दरमियान तशरीफ लाए और आकर उन्होंने जो है ये लोगों को बतलाया कि साहब मैं कौम का लीडर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर सिंध हूँ, मेरे पास कुर्सी है। लेकिन वो ये समझ नहीं रहे कि उनको ये भी याद रखना चाहिए कि वो वक्त जो है याद करें कि जब खुलफाए राशिदीन जो है लोगों के दरमियान जाया करते थे, पूरी रात बैठा करते थे, उन्हें सुकून और चैन नहीं मिलता था कि जब तक उन्हें ये मालूम ना हो जाए कि किस घर के अंदर भूख और इफलास मौजूद है और उसको खत्म कर दिया जाए, कुछ इसके कि इंसानी जानों का ज़िया होना। तो वो तो आगे फोटो सेशन करा के चले गए। आप सोचिए कि लेकिन साथ भाई मैं पता ये कहूंगी कि मुझे आज पॉलिटिकल नहीं होना, ना मैंने किसी को कसूरवार ठहराना है। हम एक हैं,
जितने भी लोग हैं, जब मुझे बताया गया कि हमने जाना है, एक तो हिम्मत नहीं थी यहाँ आने की कि कैसे हिम्मत लेके यहाँ पे आए। अगर मैं अपने भाई के बारे में सोचूं तो किस तरह सोच सकती हूँ, मैं किस तरह आ सकती हूँ, मुझमें तो हिम्मत नहीं थी। लेकिन काम भी अपनी जगह होता है, दुनिया तक आवाज़ भी पहुँचानी है। और मेरी आवाज़ सिर्फ आज ये है कि क्यों ये हमारा मुल्क है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, ऐसे कई हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे जो हमारे करीब हैं लोग, जो हमारे, ये हम सब अपने हैं, जब दूर चले जाते हैं हमसे। अच्छा, तकलीफ जो अमल पता है इससे ज़्यादा क्या है मोमल? देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, दुनिया भर में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, दुनिया भर में डिजास्टर्स होते हैं, हम किसी का नहीं, हाँ, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है ना, बिल्कुल। लेकिन एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। बात ये है कि जहाँ ये सब कुछ होता है वहाँ पे उन्होंने एक प्लान बनाया होता है कि साहब अल्लाह ना करे अगर ये सूरत हाल होगी तो हम इस तरह से जो है वो लोगों को बचा लेंगे। रेस्क्यू टीम्स होती हैं, आपके पास जो है आलात होते हैं, आपके पास सामान होता है, लोग इन टाइम जो है सिंक्रोनाइज होते हैं। मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं कुछ अरसे पहले, आप नहायत पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं कुछ अरसे पहले पढ़ रहा था कैलिफोर्निया में एक बिल्ली का बच्चा एक खंबे के अंदर फंस गया। आप बिलीव करें वो इलेक्ट्रिक के पोल के अंदर जो बिल्ली का बच्चा फंसा हुआ था, तो सारी रेस्क्यू टीम जो है विद इन नो टाइम वहाँ पहुँची और बाकायदा लोग इस तरह से खड़े थे जैसे कोई इंसानी जान का मसला आ गया। बिल्कुल। कई घंटों मेहनत करने के बाद जब उन्होंने उस बिल्ली के बच्चे को निकाल लिया तो उनकी खुशी का आलम यह था कि जैसे उन्होंने कोई इंसानी जान बचा ली है। और यहाँ आलम यह है कि 7 अफराद हमारे जलकर वो सोख्ता लाशें खत्म हो गई। ये फखरुल हसन जो है ये क्रॉस फायर में चला गया, ऐसे कई लोग चले गए। हमारी समझ नहीं आता कि हम कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हमारी जान की कोई वक़्त नहीं है, क्या हम इंसान नहीं हैं, क्या हमें जीने का हक नहीं है। यानी आप सोचिए कि मलिक रियाज साहब जो हैं क्रेन्स भेजेंगे तो क्रेन्स आएंगी, हमारे पास क्रेन्स मौजूद नहीं है, हमारे पास वो केमिकल फोम मौजूद नहीं है कि वो उससे आग बुझा दी जाती। हम हमारे पास वो कम्युनिकेशन नहीं है। यानी हम कहते हैं एयरपोर्ट क्लियर हो गया, ऑपरेशन क्लियर हो गया, और उसके बाद जो है वो टीवी चैनल्स पहुंचते हैं, गरीदा पहुंचती हैं, शाहजेब पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि साहब वहाँ पर 7 लोग जो हैं वो जल रहे हैं और उनकी जानों का मसला खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल सही जमीन भाई, लेकिन अभी हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। लेकिन ब्रेक पे आने के बाद हम मिलेंगे फ़ख्र के भाइयों से, उनसे बात करेंगे, उनके दोस्तों से, उनके रिश्तेदारों से, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। साला फखरुल हसन शहीद कभी नहीं मरते। मैं बात करना चाहूँगी उनके भाई से। अगर आप हमसे बात करें, और अगर ये पिक्चर आपने फ़ख्र की पिक्चर है ये? जी, ये उसी की अब्बू के साथ, और ये छोटा भाई अबरार, उन तीनों की बचपन की पिक्चर है। ये दिखा सकते हैं हम अगर इसको कैच कर सके, और दोनों पिक्चर्स, और साथ में हम बात भी करना चाहेंगे क्या रिश्ता था आपका, और कितने आप बड़े हैं या उनसे छोटे थे? जी, मैं उसका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई। मुझे बहुत फ़ख्र है उसकी शहादत पे। मेरे बूढ़े बाप ने उसको 73 साल की उम्र में कांधा दिया एक किस्म का। हालांकि इस उम्र में बेटे बाप को कांधा देते हैं, तो मेरे बाप की आंखों में मैंने आंसू नहीं देखे। हमें इस चीज़ का बस क्या करें, अब अल्लाह ताला से सब्र ही मांग सकते हैं। रोज़ाना देखते हैं हम पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पे इतने हमले होते हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी के बच्चे, पुलिस है, हम सब के, ये ASF है, कौन सा इदारा है पाकिस्तान जो नहीं बचा रहे। ISI आप देख लें, फ्रंट लाइनर्स है पाकिस्तान को बचाने के लिए, उनको देखते हैं तो ये है कि इसने पाकिस्तान का लोगो लगा हुआ है, ये पाकिस्तान का झंडा है जहाज़ पे, आप देखें तो
कि इसने एज ए सिविलियन पाकिस्तान को बचाया है। बिल्कुल। तो बिल्कुल, इसमें ये चीज़ बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका शौक़ नहीं था इस तरफ। इसको लाने वाले मैं और मेरा मुझसे बड़ा भाई इमरान कासिम, अच्छा, उसका बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस था इस पे कि यार तुम इस तरफ आओ। हालांकि इसने BSc टेली कम्युनिकेशन में ये ज़फ़ीर बैठे हुए हैं, इन लोगों के साथ की है नस्ट यूनिवर्सिटी से। उनके सारे दोस्त बैठे। जी सारे बचपन के, क्योंकि सारे वो जब गांव से यहाँ पे आया बचपन में तो यही सारे दोस्त थे उसके। जी। तो उसने वो कहता था मैं इधर बाहर चला जाऊँ, इधर सऊदी अरेबिया चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ टेली कम्युनिकेशन का IT वगैरह का इसका काफ़ी वो है। तो फिर बड़े भाई और मैंने कहा नहीं यार, अब्बू रिटायर हुए हैं तो उसकी लेगेसी में एक बंदा तो कम से कम होना चाहिए। तो उसकी सिलेक्शन भी खुद हुई। मैं हालांकि PTC PA ट्रेनिंग सेंटर जाता था तो इसके टीचर मुझे रोक के पूछते थे आपका भाई है माशाल्लाह बहुत, हालांकि मुझे खुद पढ़ाता था मैं। अच्छा जी, आपको पढ़ाते थे छोटे भाई? मैं फ्लाइंग स्टार्ट जब करने लगा तो इसको, क्योंकि इनको मॉड्यूल्स जो पढ़ाए जाते हैं ना वो बहुत डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। सिर्फ इसने फ्लाइंग नहीं की हुई थी, बाकी एज ए ये क्वालिफाई है किस्म का। इसको फ्लाइंग थोड़ी सी करा दें तो ही बस क्वालिफाई। एक चीज़ का इसको 777 पे इसकी डिप्लॉयमेंट थी आजकल, जंबो 777, क्योंकि जंबो PIA की फ्लीट से रिटायर्ड हो गए, तो ये 777 737 इन पे इसको डिप्लॉय था। तो उसके ये वॉक अराउंड इंस्पेक्शन करने, उसके रडार पैनल सारे देखने, अंदर का जो इंस्ट्रूमेंट पैनल्स हैं, जो पायलट्स कोई नोट्स वगैरह लिख देते हैं तो ये उसको सारा रेक्टिफाई करना, इंस्ट्रूमेंट को सारा कुछ तैयार करके फिर उनके हवाले करते थे तो वो टेक ऑफ कराते थे जहाज़ को। सबसे ज़्यादा क्लोज किस भाई से थे जी? सबसे ज़्यादा करीब किस से थे? क्लोज तो मैं अपने बड़े भाई इमरान उसके साथ बहुत हूँ। ये उसके साथ ये यूं जिस तरह दो उंगलियां इकट्ठी होती है। बचपन में भाई कहीं जाना ये दोनों साथ जाते थे, कहीं हो ये दोस्त हैं, ये मिल रात को 10-11 बजे आते हैं, बैठते हैं इधर ही, हमारे D है पीछे, वहाँ पे सारे बैठते हैं दोस्त। तो सारे ऑफिस से हालांकि थके हुए भी आते हैं लेकिन 2-3 घंटे डेली निकालते हैं रात को 1-2 बजे तक। हमें भी सुकून होता है क्योंकि शहर के हालात आप देख सकती हैं, पूरे मुल्क के हालात। यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, क्या हम सेफ हैं? क्या इस तरह के हादसे जो पेश आते हैं हमारे मुल्क में, क्या हम कुछ कर नहीं सकते? क्या कौन है इसका जिम्मेदार? हमें नहीं पता। किसको कसूरवार ठहराए, किसको नहीं। इस मुल्क से हमें फिर भी मोहब्बत है, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे पास एक कॉलर भी है, कॉलर हम लेते हैं, लेकिन आपा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या कहेंगी आप, किस तरह से बंदा अपने हौसले को बुलंद रखे और इस ज़िंदगी में चलता रहे? बेशक जाहिर सी बात है ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं होती। देखो हमारे यहाँ जो ब्लेम गेम का एक सिलसिला है और मैं देख रही होती हूँ कि एक पार्टी दूसरी को ब्लेम करती है, दूसरी तीसरी को। अगर आप इसको शुरू से देखना शुरू करो तो ये चीज़ अचानक नहीं होती। कहीं पे ये वेपन बने होंगे, कहीं पे ये आए होंगे, वहाँ से चीज़ें यहाँ तक पहुँची होंगी। जिस जगह ये काम शुरू हुआ था वहाँ की एजेंसीज़ कहाँ थी, वो पुलिस कहाँ थी जब वहाँ से एयरपोर्ट तक पहुँचाया गया। मैं तो ये देखती हूँ कि शुरू में सारी चीज़ें गड़बड़ हैं, आखिर में जब हमारी आर्मी आती है, जब हमारी फ़ौज आती है, जब वो उसको टेक ओवर करती है तो चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती है। बेहतर इन अ सेंस, शहीद तो हो गए शहीद, लेकिन उन्होंने उस जगह पे अपना कंट्रोल कर लिया। शहीद ASF के भी हुए, इनके बच्चे की तरह भी हुए, हमारे आर्मी के भी जवान, सब ये हुए। 7 लोग हुए, कल हुए, अंकल ने बताया 8 हैं। ये सब शहीद हुए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारे पास इतना हौसला है, ये जिस बड़े दिल के साथ वालिद मुस्कुरा रहे हैं, मैं वाकई में इनकी तारीफ़ करूँ, खराज तहसीन पेश करूँ कि एक वालिद एक जवान बेटे की शहादत पे मुस्कुरा सकता है क्योंकि वो शहीद है, इनके लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन उसके साथ इनके लिए ये भी तो तकलीफ दे बात है कि शहीद किसके साथ लड़कर हुआ, वो किस मकाम पर हुआ और किस मकसद के लिए वो शहीद हुआ। शहीद तो वो इसलिए है कि वो रिज़्क़ हलाल कमाने गया था। ये जो जोड़ी थी भाइयों की, माएँ, मैं आपको एक बात बताऊँ,
जिन औरतों को अल्लाह पाक बेटों से नवाजता है वो अपने बेटों को जब वो जवान होते हैं साथ चलने नहीं देती, वजह कि किसी की निगाह ना पड़ जाए, किसी की नज़र लग जाए। माशाल्लाह मेरे जवान जहान बच्चे साथ जाते हैं तो माँ का फ़ख्र भी होता है और माँ डरती भी है। आज उस माँ की, बेशक ये मर्द है, मर्द नहीं रो सकता, बाप को रोने में, भाई को रोने में एक मर्दानगी, एक ताकत वाली बात, लेकिन उस माँ के दिल से कोई पूछे, कोई ये पूछे कि जो जोड़ी अल्लाह ने उसको दी थी, जो माशाल्लाह एक अल्लाह पाक ने उसके लिए ये महरम प्यारे प्यारे रिश्ते दिए थे, आज उसने मनो मिट्टी के नीचे, उसे पता है वो सो गए। और क्यों सो गए, किसकी गफलत से सो गए? क्या वो सवाल नहीं कर रही? नहीं करेगी। और फिर जवाब कौन देगा? हम सब लड़ने को। बात सुनो, जो आप कह रही हो ना, मैं भी यही सोचती हूँ, जीना मरना इसी मुल्क में है, नहीं जाना कहीं। लेकिन फिर इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमने बात भी करनी है, आवाज़ भी उठानी है और फिर अमल भी करना है। बेशक, बिल्कुल। जी हमारे पास कॉलर मौजूद है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम शीमा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं शीबा बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी शीबा, क्या कहेंगी? जी मुझे आपका प्रोग्राम देख के बहुत दुख हुआ, किस तरह से उन्होंने इनको शहीद करा फखर को, और बेचारी उनकी माँ के दिल पे क्या बीती होगी, क्योंकि एक मेरी माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ क्या औलाद का दर्द क्या होता है। और आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत ज्यादा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिबा आपकी कॉल का और हमारा साथ देने का। लेकिन बात यही है, प्रोग्राम की बात नहीं है, बात आज सिर्फ मेरे मुल्क की है, मेरे भाइयों की है, उन लोगों की है जो इन हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। किसी माँ ने पैदा किया होगा, जो उनको इतनी समझ नहीं आती है कि हम ये क्या कर क्या रहे हैं, किसी की औलाद को हम कैसे। वो आज दर्द मुझे है। कब तक करेंगे हम ये? क्या हम सब एक नहीं हो सकते? किसको कसूरवार ठहराएंगे? मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराने आई हूँ, मैं सिर्फ ये इल्तिजा करने आई हूँ कि यह हमारा मुल्क है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, हम एक रहें और हम एक दूसरे की मदद करें। हमारे साथ अमानुल्लाह साहब भी मौजूद है, जो उस दिन वहीं पे एयरपोर्ट पे ही मौजूद थे जहाँ ये वाक़या पेश आया। हम चाहेंगे कि हम उनसे भी थोड़ी सी बात कर सके। अमानुल्लाह, आप सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वहाँ पे? नहीं, मैं स्टाफ हूँ, टेक्निकल स्टोर में टूल्स के ऊपर होता हूँ। अच्छा। तो आप वहाँ मौजूद थे, क्या सिचुएशन थी वहाँ? और जैसे कि नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इनको भी काफ़ी चोटें लगी हैं, तो क्या हुआ था उसको थोड़ा सा बता सकेंगे हमें? मैडम, हमारे ऑफ का टाइम हो रहा था, हमारी बी शिफ्ट इवनिंग में थे हम लोग, तो तकरीबन 11:20 पे हम लोग 30 के ऊपर हैंड पंच करते हैं और आउट कर जाते हैं गेट से। जी। तो दूसरी शिफ्ट भी आ गई थी और हमारी शिफ्ट भी मौजूद थी, 10 मिनट रह गए थे। ठीक। तो मैं अपने ऑफिस से निकला, मैंने बोला पहले मैं वॉशरूम जाता हूँ, बिल्कुल हमारे इंटरेस्ट पे है, लेकिन बस अचानक मैंने सोचा मैं चेंज ओवर में जाता हूँ जहाँ हम लोग बैठते हैं, वो AC लगे हुए हैं सब। तो मैंने बोला वहाँ चले जाता हूँ, एक दोस्त की तबीयत ख़राब थी, मैंने कहा उससे पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर आउट करूँगा। फ़खर जो है मुझसे पहले कहीं आउट करने वहाँ चला गया, मैं उस साइड नहीं गया, अगर जाता तो शायद मैं भी फ़खर की जगह पे होता साथ, लेकिन मैं इस साइड पे आ गया। तो मैं जैसे अंदर आया हूँ तो वो धमाके और फायरिंग शुरू होगी। मैंने बोला पता नहीं शायद बाहर रोड पे हो रहा है कुछ, लेकिन एकदम वो इतने फास्ट हुए कि हम लोग गेट पे आए। गेट पे हमने देखा तो बहुत ज़्यादा अंदर से फायर हो रहे थे। वो एक कॉरिडोर सा छोटा सा, इसलिए अंदाज़ा नहीं होता कि अंदर कौन है, ये सब। बस हमने भागना शुरू किया, हम लोग सारी शिफ्ट वहाँ से चेंज ओवर से निकल के साइड पर चले गए ग्राउंड में। बस वहाँ से फिर हमें जैसे वे धमाके होने शुरू हुए, अंदर से ही गोले और मज़ाहिर और पता नहीं क्या, फिर हम लोगों ने भागना शुरू किया, जिधर जिधर जिसका दिल करा था भाग रहा था। क्या फीलिंग्स थी इस वक्त आपकी? क्या सोचा था? फीलिंग्स क्या, मतलब हम समझ ही नहीं सके, एकदम बिल्कुल आराम से ज़िंदगी क्या हो गया एकदम, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता। वो अजीब सा माहौल था, कुछ समझ नहीं आया। अरसे से जैसे मेरे सुनने में आ रहा था कि एयरपोर्ट पे कुछ होगा, कराची एयरपोर्ट पे बहुत दिनों से, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि एक आम पब्लिक तक ये बातें पहुंच जाती हैं।
तो वो सारे लोग जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है, क्या उनके इल्म में ये बातें नहीं होती हैं? और अगर होती हैं तो फिर इस पर वक्त से पहले अमल दरामद क्यों नहीं होता? या हादसात की सूरत में अगर कोई हादसा हो जाता है वाकया, तो फिर उस रेस्क्यू की चीज़ें क्यों नहीं होती हैं? और कब अच्छा नहीं होती हैं, आज की तारीख तक नहीं थी, लेकिन आइंदा कब तक नहीं होंगी? कब तक होंगी? ये कि मतलब एएसएफ वालों ने एएसएफ की वजह से समझा कि हम लोगों की बहुत ज़्यादा जान बची है, क्योंकि वो जो थे उन्होंने वहाँ पे हमने 3-4 मिनट तो लिए फायरिंग देखते हुए, मतलब उस गेट में कोई इतना फासला नहीं है, वो टाइम नहीं होता अगर देखा जाए तो काफी वक्त होता है। वो गेट से लेके मंजर के लिए वो 3-4 मिनट नहीं, कहने का मकसद है वो जो गेट से जो फासला है वहाँ 5-6 एएसएफ वाले होते हैं, एक पीआईए का गार्ड होता है, तो वो पीआईए का गार्ड जो था वॉशरूम में चला गया, साथ ही वॉशरूम में, तो वॉशरूम से उसको फायरिंग की आवाज़ आती थी, तो वो बाहर नहीं निकला, उसने बोला कुछ हुआ है। इतनी देर में वो सब जो दहशतगर्द थे वो अंदर चले गए, वो बाहर में निकला, उसने देखा लाशें पड़ी हैं, वो भी गिर के बेहोश हो गया। तो लेकिन मसलन वो उन्होंने हमारी जान बचाने में इसलिए कि उन्होंने रोके रखा है उनको एएसएफ वालों ने। भाई हमारी कौम शहादत से नहीं घबराती है। वो 4-5 थे, लेकिन उन्होंने उनके पास इतना असला था, मैंने सुना, हमने देखा नहीं उनको, लेकिन सुना बहुत कुछ था, लेकिन उन 4 बंदों ने 5 बंदों ने 3-4 मिनट उनको रोका, हम लोग सब निकल गए, वरना हम शायद आज सारे शहीद हो जाते जितने भी थे वहाँ, और हम वहाँ पे तकरीबन 70-80 बंदे थे। ये तो मुख्तलिफ मौक़ों पे ये चीज़ देखते हैं जहाँ शहादत का आता है हमारे ये जवान, और मैंने देखा है कि शहीद के वालिदैन की आंख में अल्लाह सब्र देता है या क्या, वो एक फ़ख्र इतना कि आंसू नहीं होते, लेकिन फिर भी यही बात है, आज जिन बातों को याद कर रहे हैं, ये सिर्फ इन्होंने अपना बेटा भाई थोड़ी खोया है, इस कौम ने अपना एक होनहार नौजवान खो दिया है, जो आने वाले वक्तों में पता नहीं इस पाकिस्तान के लिए क्या क्या सर्विसेज दे सकता था, जो अब वो नहीं दे पाएगा। नाज़रीन, ये है फ़खरुल हसन, काफ़ी सारी यहाँ पे अच्छा मैं आप पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स आप ज़रा से जो दिखा रही हैं, ये खान बहादुर साहब के साथ जो है ना, ये इनके चचा यहाँ मौजूद हैं, हमें यूँ दिखानी होगी क्योंकि कौन सा पहला कैप्चर कर रहे हैं तो मुझे बता दें। ये वो कह रहे हैं, अच्छा जो बता रहे हैं, ताकि मैं थोड़ा सा लाउडली बताऊं कि ये बेसिकली तहरीक पाकिस्तान के वक्त, यानी जो मूवमेंट चल रही थी, ये उस वक्त की तस्वीर हैं। खान बहादुर मौजूद हैं और इनके साथ जो इनके चचा मौजूद हैं, और चचाजाद भाई भी मौजूद हैं, पप्पीजाद भाई भी मौजूद हैं, ये खड़े हुए हैं, ये झंडा पकड़ के पाकिस्तान का। और यहाँ जो स्लोगन बना हुआ है, वो स्लोगन बना हुआ है पाकिस्तान या मौत। अब आप सोचिए कि जिनकी रगो पै के अंदर ये नारा सरायत किया हुआ हो कि पाकिस्तान या मौत, तो फिर उन्होंने मौत ही को तो पसंद किया ना, यानी शहादत ही को तो पसंद किया। फिर उन्होंने इस बात को ही पसंद किया कि अगर पाकिस्तान पे कोई भी आँच आएगी और कोई भी दहशतगर्द पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी भी मासूम का खून बहाना चाहेगा, तो हम फिर शहादत ही को तरजीह देंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान को जो है वो कभी भी किसी भी सूरत इस दुनिया के नक्शे से मिटने नहीं देंगे। एक तो ये तस्वीर देखें, ये कितनी कमाल तस्वीर है। ये कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो हैं, इनके ताया मौजूद हैं, ये गालिबन आपके ताया हैं, सगे ताया मौजूद हैं, असेंबली के मेंबर थे, मोबाइल जिनकी फैमिली जो है असेंबली के तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा रही हो आपा, मतलब जिन्होंने पाकिस्तान बनाया हो, पाकिस्तान बनते हुए देखा हो, पाकिस्तान को बनाते वक्त जो है अपना लहू इस सरजमीन के लिए दिया हो, और आज भी अपना लहू दे रहे हैं। बिल्कुल, देते रहेंगे नहीं। देखिए उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, यहाँ पे मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, ये फिलॉसफी है। यहाँ पे फ़ख्र के दोस्त भी मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कोई बात करना चाहेगा यहाँ पे कोई दोस्त। आप फ़खरुल हसन के दोस्त? मेरा नाम गज़नफ़र अली अब्बासी है, फ़ख्र का मैं दोस्त हूँ, बहुत ही अच्छा दोस्त है, जितना अच्छा वो भाई था उतना ही अच्छा वो दोस्त है। बस अब तो उसकी यादें रह गई हैं। शहादत से 2-3 दिन पहले अबरार ने मुझे रात के टाइम कॉल की, फ़ख्र के भाई ने, ये भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कि मैं और फ़ख्र आ रहे हैं आपके पास, रात को हम आपके घर पे स्टे करेंगे। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आ जाओ। फिर ये दोनों मेरे पास आए, मेरे घर पर आए, फिर हमने प्रोजेक्टर पे इंग्लिश मूवी देखी, फास्ट एंड फ्यूरियस 6, उसको बहुत पसंद थी। फिर हमने उसके बाद बैठे रहे, गपशप की, तो बस ये वो उसकी यादें हैं जो आखिरी टाइम मैंने उसके साथ काफ़ी लंबा टाइम फ़ख्र के साथ गुजारा। बस क्या कहेंगे, शहीद हो गया, सबको हंसाने वाला हमेशा, अब सबको रुला के चला गया। अच्छा, सबको हंसाते थे, सबको और हंसाते थे बिल्कुल। जो वो एक होता है कि चुप रहने वाला, वैसा बिल्कुल भी नहीं थे। आप कुछ कहना चाहेंगे?
नाम इमाद है जी। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर सिर्फ अभी जो एक चीज़ जो सिर्फ दिमाग में चल रही है वो ये है कि आज मेरी जॉब का फर्स्ट डे है। थोड़ा सा आपको जोर से, मुझे क्योंकि आवाज़ है, सो सॉरी। अच्छा जी, अच्छा जी। हमेशा से साथ ही रहे, साथ ही खेले, और संडे की रात को मुझे याद है कि मेरी फर्स्ट डे था मेरा जॉब का, नई जगह पे। अच्छा, ओके। तो मैंने फेसबुक पे स्टेटस अपडेट किया था, उसके ऊपर इसका मुझे कमेंट आया था कि कॉन्ग्रेट्स और गुड लक, और बाद में मुझे मैसेज करके कहता है यार मैं रात में आता हूँ, तो रात में इंशाल्लाह मिलते हैं और मैं तुझे गले लगाऊंगा और प्यार करूँगा। उसके थोड़ी देर बाद ही हम लोग सब जब नीचे उतरे, फयाज भाई नीचे ही आए, उस वक्त उन्होंने ऐसे बोला, मैंने बोला यार दिल मानता नहीं है, तो चल के देखते हैं हॉस्पिटल, शायद कुछ ऐसा हो कि नहीं हुआ हो ऐसा। पर जब हम गए वहाँ पे देखा तो वो था, वहीं पे गोलियाँ लगी हुई थी। सिर्फ अफसोस इसी चीज़ का सिर्फ यही रह गया कि आखिरी दफ़ा भी जाते आते वो यही था कि वो कहता था यार गले, हम यहाँ जितने बैठे हैं सारे दोस्त, उसकी यही सिर्फ एक चीज़ थी कि वो जब मिलता था सबसे गले मिलता था, प्यार से मिलता था, हंसता था, हंसाता था। और यहाँ तो हम बैठे हैं, बाकी हमारे बहुत से दोस्त हैं जो बाहर हैं, अभी इस शहर में नहीं हैं, यहाँ पे पाकिस्तान से बाहर हैं, और हम सब ने अपना एक ग्रुप बनाया है अभी व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर, और अभी हम सब वही बातें कर रहे थे, और सिर्फ यादें हैं, इतनी बातें हैं कि अगर हम यहाँ बताएंगे तो आपके शो ख़त्म हो जाएगा, उसकी बातें ख़त्म नहीं होंगी, इतनी यादें हैं उसकी। और मुझे आज सिर्फ अफसोस इस चीज़ का ही हो रहा है कि आज मेरा पहला दिन है और मैं शायद उससे मिल सकता था, पर नहीं है, वही किस्मत है। पर जहाँ गया है हमें फ़ख्र है अपने दोस्त के ऊपर, वो अपने नाम का फ़र्ज़ अदा करके गया, और फ़ख्र है, वो शहीद है इस मुल्क के लिए, तो सबसे अच्छी बात है। और एक आखिरी चीज़ ये कि मुझे नहीं पता कि आगे हमारे साथ सबके साथ क्या होगा, बट आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क हु टू बी ब्लेम्ड। हमें कब तक, आखिर कब तक? दोस्त था हमारा, भाई था, मोर देन दैट ही वॉज फैमिली। हम सब यहाँ पे कोई दोस्त भाई कुछ नहीं, हम सब एक फैमिली की तरह हैं, बचपन से सब साथ रहे हैं यहाँ पे। नाज़रीन, हमें एक शॉर्ट ब्रेक पे जाना है। हम सबको फ़ख्र है फ़ख्रुल हसन पर। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। फ़ख्र। आज का जो हमारा शो है वो इन जवानों के नाम है। वो डट के लड़ते रहे। सैल्यूट करती हूं आज मैं उन जवानों को। परवरदिगार आलम, तू करीम है, तू रहीम है, तू माफ़ करने वाला है। तू अल्लाह पाकिस्तानी कौम पर अपना करम फरमा दे, पाकिस्तान पर अपना करम फरमा दे। ऐ इलाहुल आलमीन, दहशत गर्दों से हमारी जान छुड़ा दे, आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग फ़ख्रुल हसन की अम्मी और उनकी बहनों के साथ यहाँ मौजूद हैं। एक बात फिर मैं यही बोलना चाहूँगी, कितनी माँओं के कोख खाली रह जाएंगे, कितनी बहनें रोएंगी और कितनी बीवियाँ विधवा होंगी। कल को कोई भी हो सकता है, मेरा अपना भाई भी, ये भी मेरा भाई है जो शहीद हुआ। जिस मुश्किल से यहाँ आए हैं, जिस मुश्किल से मैं इनसे बात कर पा रही हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती कि माँ से मिलके और उससे मैं क्या पूछूं।
ये आपके साथ इसकी पिक्चर थी? जी मेरे साथ है। आखिरी बात आपसे ही हुई थी? जी 11 बजे। 11 बजे जी। क्या बात हुई थी? क्या बात हुई थी? मैं उसको फ़ोन किया, अब रात बेटा मेरा गया हुआ था तो उसको फ़ोन नहीं आ रहा था, तो मैं बहुत ही परेशान थी। मैंने उसको कहा बेटा, कहते हाँ अम्मी, मेरे पास तो बेटा उसका नंबर भी नहीं दोस्तों का, कहते अम्मी मैं देखता हूँ कुछ। फिर 11 बजे उसका फ़ोन आया, ये अम्मी वो पहुँच गए खैरियत से, वो पानी पी रहा है, आप उससे बात करें। और वहाँ रहा था कि अम्मी मेरे 50 रुपये लगा दिए। मैंने कहा घर आओगे तो मैं तुम्हें 100 रुपये दे दूँगा। अम्मी बस थोड़ी देर में बाद में आ रहा हूँ। तो बस 10 मिनट के बाद ये धमाका हुआ। तो बस उसी वक्त मुझे कुछ हो रहा था, तो मैं कह रही घर फ़खर को कुछ हो ना जाए। बेटा कहते कि नहीं अम्मी कुछ नहीं होने वाला, वो अंदर ही होगा, उसको कुछ भी नहीं है। बस बेटा फ़ोन लगा के मर गई, तब कहीं फ़ोन नहीं मिल रहा। क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। आपको पता है ना कि आपका बेटा शहीद हुआ है? हाँ शहीद है। ये बात पता है ना आपको? मुझे पता है, लेकिन बेटा मेरे को बहुत दुख देगी। एक माँ को दिलासा देना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। माँ को दिलासा देना सबसे मुश्किल तरीन काम है। इस माँ ने भी जैसे भी बता रही थी ब्रेक में कि इनके बच्चों की जोड़ियाँ थीं, जोड़ी टूट गई है ये। और नीचे जिस वक्त फ़खर के दोस्त बातचीत कर रहे थे, उसमें फ़खर का एक दोस्त कहता है कि फ़खर तो शहादत के साथ चला गया, इज़्ज़त के साथ, हमारा क्या होगा, हम क्या करें। ये अगर हमारे मुल्क के 20 साल और 25 साल के नौजवानों ने अगर हमसे ये पूछना शुरू कर दिया कि हम क्या करें, या माओ ने परेशान होकर उन बच्चों को बाहर भेज दिया, तो हमारा मुल्क क्या करेगा और हम क्या करेंगे, कहाँ खड़े हैं मोमल हम। जैसे मैंने आके पूछा कि जिस अंदाज में हम जैसे भी ऊपर आए हैं, तो जिस अंदाज में ये सारी बहनें आके लाइन से बैठी हैं, तो मुझे देख के अंदाज़ा हो रहा था इनकी कैफियत से कि ये बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट वाला रिश्ता है। मैंने पूछा आप सब कौन हैं? जुमला ये आया, हम फ़खर की बदनसीब बहनें हैं। एक भाई क्या होता है ये सिर्फ एक बहन बता सकती है कि वो क्या सोचती है एक भाई के लिए, वो क्या महसूस करती है। बस हर वक्त हंसने वाला भाई कभी उसकी शक्ल पे गुस्सा नहीं देखा, कहाँ चला गया। कहता था मुझे शहीद होना है, मुझे गोलियां लगे, मैं मर जाऊं, मैं शहीद हो जाऊं। कब तक बहाएंगे हम यहाँ से? इतनी थोड़ी सी उम्र लेके क्यों आया था? मुझे फख्र है, फख्र। हम सबको फख्र है आपके फख्र, पूरे मुल्क को, पूरे शहर को। मैं कभी नजर भर के नहीं देखती थी, मेरी नजर लग जाएगी, मेरा इतना चांद था भाई। यूनिफॉर्म ऐसे चमकता था जैसे चौधरी का चांद चमकता है आसमान में। सबको रोता छोड़ दो। मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि इस वक्त मैं इनसे भी क्या बात करूं। एक माँ और उनकी बहनें मुझे बार बार बुला रहा था, किस आ जाओ, गप्पे लड़ाएंगे बाजी, बहुत दिन हो गए तुम नहीं आती, तुम क्यों नहीं आती, बस तुम आ जाओ। मैंने कहा मैं सोचूंगी, देखूंगी, अगर टाइम मिला तो मैं आ जाऊंगी। कहने का नहीं, बस टाइम निकाल के आओ, मेरे साथ गप करना, मेरा बहुत दिल चाह, लेकिन बदनसीब थी, मैं नहीं आ सकी।
कौन है इसका कसूरवार, किसको ठहराए कसूरवार? हाँ, मैं आंटी आपसे पूछना चाहूँगी, आप कुछ कहना चाहेंगी क्योंकि आपको पूरी आवाम इस वक्त देख रही है। बेटा बात करना चाहिए। देखो बेटा, कोई निज़ाम नहीं, जिन लोगों को ऐसे पता भी था जो ये ऐसे हाल होने वाले, मैं तो मेरे अंदर थी, हम तो बाहर नहीं निकलते, ना मैं पढ़ी लिखी हूँ तो न भी कभी उसने गए। देखिए इसको 2-3 महीने से इन लोगों को ये नहीं था, ये जवान बच्चे हैं, किसी माओ के बेटे तो ये भी हैं, तो इनको क्या करेंगे इंसान, तो क्या मैं कह सकती हूँ बेटा। मैंने फौज में जवानों को और बिल्कुल ऐसे जवानों को शहीद होते देखा है जो बॉर्डर पे सीने पे गोली खा के और वहाँ शहादत नोश करते हैं। जब मैं उनकी माओं से मिली हूँ तो उनकी माओं के जवाब ये होते थे कि हमारा अगर एक बेटा शहीद हुआ है तो अल्लाह पाक 10 बेटे देता, तो 10 का 10 हम ऐसे शहीद करते कि अपनी सरहदों पे शहीद हो जाते वो। लेकिन इस माँ के बेटे को तो शहादत का रुतबा बेशक मिला, वो शहीद है, रुतबे बहुत बुलंद है, लेकिन ये माँ ये जुमला नहीं अदा कर सकती कि मेरे 10 बेटे होते तो खुदा न खास्ता किसी एक के साथ भी हादसा होता। इस शहादत में जो तकलीफ है, जो बार बार हम सब सवाल कर रहे हैं, वो सवाल यही है कि शहादत तो है, लेकिन किस कदर जुल्म के साथ ये शहादत उसको दी गई है और किस मकसद के लिए दी गई है और इसका हासिल क्या है। हमें कुछ भी हासिल नहीं ऐसे किया और सब माएँ ऐसे रोएंगी जैसे मैं रो रही हूँ, लेकिन उनके अपने बच्चों के साथ हो तो उनको पता चले ना, जो बड़े हैं तो उनको तो कुछ नहीं हो रहा है, गरीब अवाम पिस रही है, गरीबों के बच्चे मार रहे हैं, किसी उनका एक बेटा तो मरे फिर देखो आग लगे, पूरी दुनिया को आग लगाएंगे। जो हम हमारे बच्चे मरे तो हमें तो कुछ भी नहीं। हमारे प्यारे पाकिस्तान को सब मुसलमान हैं, मुसलमान भाई ये तो नहीं ये सब कर सकते, हम सब एक हैं, एक हैं, हमें एक दिखाना है। मैं आज भी बोलूँगी, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, सुन्नी, शिया, सिंधी, बलोची, पंजाबी, हम एक हैं, हम हमारा मुल्क है, लेकिन हमने मिलके रहना है। फिर मैं ये कहूँगी हम कहीं नहीं जा रहे, हमारा मुल्क है। ऐसे कई बता के इंसान जहाँ भी जाए तो एक माह रहे, 2 साल, 10 साल, 20 साल रहे, फिर पाकिस्तान आएगा कि हमें अपने पाकिस्तान भेजें, प्यारा पाकिस्तान। दुनिया डरती है मोमल, मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया डरती है हमसे, पाकिस्तान से, और हमसे डरती है। ये ऐसे ही नहीं हमें तोड़ है, ये इतने सालों की जो मेहनत मुशक्कत करके हमारे मुल्क को फ़िरक़े में और चीज़ों में बांटा जा रहा है, उन्हें मालूम है कि जिस दिन हम एक हो गए ना, हम इस दुनिया में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमसे डरने की वजह से ये कर रहे हैं। पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं हम बहादुर कौम है। हमसे लोग डरें कि हमारा पाकिस्तान इतना मजबूत हो जाए, हम एक हों, सबके दिल में अल्लाह रहम करे, जो एक ही बने, तो एक भाई भाई बन के तो देखो दिलों में यही बात है और यही कहना है कि हमें एक होना है। वही बात कि किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रहे कि किसी जी उनसे क्यों हाथ मिलाते हो जो तुम लोग को मार रहे हैं? उनके बच्चों को क्यों नहीं मारते? उनसे हाथ मिलाते हो और हम जैसों को रोने के लिए अकेला छोड़ देते हो। जवान भाई जिनकी हम शादी करें, उनको सेहरा पहना है, हमने उनको अपने हाथों से कफन दिए। आप तो एक फ़ख्र को मारा है, मैं तो ऐसे कई फ़ख्र कुर्बान कर दूं और भाई कुर्बान कर दूं, अपनी जान कुर्बान कर दूं। मैं नहीं डरती मौत से, मेरा भाई मरा नहीं है। अगर 10 बार भी वो शहीद करने आए तो वो कब्र से भी अगर हुक्म होता तो वो 10 बार क्या करोड़ों बार उठ के आ जाता शहीद होने के लिए। वो बहादुर था, कहता था मैं सीने पे गोली खा लूँगा, मैं पीठ पे गोली नहीं खाऊंगा। मेरे लिए उस वक्त मौत होगी जब मैं पीठ पे गोली खाऊंगा। मुझे फ़ख्र है अपने फ़ख्र पे कि इसने सीने पे गोलियां खाई, पीठ पे गोली नहीं खाई। मेरा शहजादा भाई है, वो आ नहीं सकता, लेकिन मैं नहीं बता सकती कि हमारे दिल में क्या हो रहा। सारी ज़िंदगी के लिए हमें रोता हुआ तो छोड़ गया है वो, लेकिन अल्लाह ने हमें फ़ख्र दिया कि वो शहीद है और मैं शहीद की बहन हूँ। और हम सबको फ़ख्र पे फ़ख्र है और उन सारे शहीदों को जिनकी मैं बस यही कहूँगी कि और दुआ करेंगे हम सब मिलके। हम आखिर के प्रोग्राम में भी दुआ करेंगे और यही दुआ करेंगे कि
अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह फरमाए। मैं छोटी सी यहाँ पे बैठी हुई है, इनसे भी बात करूँगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सारा है। सारा, ये आपकी कौन है? ये मेरे चाचू हैं। प्यार करते थे आपसे? नहीं पता था कि बहुत हो जाएंगे। रात को मैं सो रही थी अपने घर पे, मेरी अम्मी उठी हुई थी। मेरे अब्बू को पता चला कि मेरे चाचू को गोली लग गई है। मेरी अम्मी को बताया, मेरी अम्मी बाथरूम करने चली गई थी। मेरे अब्बू चाबी लेके फौरन से कहाँ पे जा रहे थे, अम्मी ने पूछा तो अब्बू ने नहीं बताया। बाद में पता चला कि वो बहुत हो गए। हमने नंबर ढूंढा था तो उसमें देखा मेरे दादा का नाम था, तो इसी पे कॉल मिलाई थी, लेकिन मुफ्तियार चाचू का नंबर था। फिर हमने पूछा कि फकर चाचू की हालत कैसी है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो फौत हो गए। फिर हम लोग घर पे बैठे रहे थे, मेरे साथ एक आंटी भी थी। फिर रात को अब्बू ने बोला कि सुबह को दादी के घर जाएंगे। फिर पूरी रात हम लोग जागे रहे। फिर सुबह हुई, फिर हम लोगों ने सामान पैक करके दादा के घर आ गए। आपसे खेला करते थे? बहुत खेला करते थे हमसे, लेकिन अब वो फौत हो गए। चाचू को बहुत प्यारा सा घर है जन्नत, उसमें इसके चाचू बहुत अच्छे से रह रहे हैं। अल्लाह पाक ने बहुत प्यारा सा महल बनाया है तुम्हारे चाचू के लिए, जहाँ तुम्हारे चाचू रहते हैं। जब वो फौत नहीं हुए थे तब एक दफा मैं घर पे सो रही थी। फिर मेरी शरारत और मेरी अम्मी उठी हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि मैं उनको फिल्म देखने लेके जाऊंगा। फिर मेरी अम्मी ने मुझे सुबह बताया था। फिर हम लोग देखने गए थे, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें खाई थी। फिर हम लोग घर आ गए थे। फिर हम लोग बहुत खेलते थे, मजाक बहुत करते थे। इतना हंसमुख, इतना खुश दिल, बड़ों से लेके बच्चों तक मोहब्बत करने वाला फखर। और ऐसे कई फखर क्यों चले जाते, कहाँ चले जाते, क्या कसूर है? थे गाँव में भी आए थे? तब हमारी शादी थी, मैं शादी पे गई हुई थी। फिर मैं उधर से आई थी तो वो घर पे थे, उनको फिर घर की चाबी चाहिए थी। फिर मैं अम्मी के पास गई थी, सारे काम करती थी उनके। हाँ, फिर हम लोग खेलते थे घर पे ही, बहुत ज्यादा। फिर आपकी अम्मी का है? मेरी अम्मी वो दूसरे कमरे में बैठी है। मैं आपसे बात करूँगी। आपसे सबसे ज्यादा क्लोज थे? मेरा सबसे ज्यादा अच्छा भाई था। वो सुबह 8 बजे आता था ड्यूटी करके, कभी नाइट होती थी, कभी दोपहर जाता था। उस दिन अबरार को छोड़ने गया, वापसी देर हो गई। घर से रोटी भी नसीब नहीं उसे खाना। मैं रोटी में पेड़े बना के रखे हुए थे, नहीं बना सके, रोटी नहीं खा के गया, वो भूखा गया घर से। से बहुत मजाक करते थे। अगर हम लोग मजाक नहीं, अगर हम लोग ऐसे चुपचाप बैठे होते थे तो हमें हंसाते थे, इतना हंसते थे हम लोग। मैं किसके लिए दरवाजा खोलूंगी? वो सुबह 8 बजे आता, इंतजार करती थी फखर आएगा, बेल बजा है। फखर तू कहाँ चला गया? वो कम वक्त में आके ना सबके बीच में खुशियाँ बिखेर के चला गया। उसके पास वक्त कम था, वो बहनों को बहनों की मोहब्बत, माँ को माँ की मोहब्बत और भतीजी को भतीजी की मोहब्बत देकर गया है। किसी का कर्ज नहीं लेकर गया, वो हम सब पर कर्ज चढ़ा कर गया है।
नजर लग गई है। अबरार फखर फखर ये वो जुमला है जिससे रूह कांप जाती है कि भाइयों की जोड़ी टूट गई है। हम उदास बैठे होते थे, कहते क्यों उदास हो, क्यों रोते हो? जब मैं ड्यूटी खत्म करके आऊंगा तुम लोगों को घुमाने फिराने ले जाऊंगा। लेकिन देखो तुम्हें इस बात की तो खुशी है ना, मौत तो बरहक है, हमने भी जाना है, तुमने भी जाना है। इस बात बहुत जल्दी चला गया, वो बहुत लेकिन जल्दी बड़ी चला अजीम अंदाज में गया है, शहादत लेकर गया है जो सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। ये चीज तो सब्र का बाइस बन सकती है ना। सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त इनसे छोटा था, आपसे भी छोटे, मुझसे 1 साल था। मेरा बहुत प्यारा दोस्त, मेरा भाई मुझसे चला गया। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, अब मुझे रोता हुआ छोड़ के चला गया। देखिए आपने खुद बोला कि वो आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, आप लेकिन सब्र करना होगा ना, वो भी देख सकते हैं कि वो बहुत अच्छी जगह पे जन्नत में है। वो मुझे हर वक्त बोलता था कि बस सिर्फ मुस्कुराती रहो। वो जब भी मुझे मिलता मुस्कुराता मैं मिलता, अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर करता। नाइट शिफ्ट होती तो भी मुझसे मैसेज पे बात करता, कहता प्लीज मुझसे बात करती रहा करो, क्यों नहीं आती, मेरी शादी होगी। वो बहुत खुश था। रात में हम देर तक बातें करते रहते मैसेज पे, फिर मुझे बोलता तुम थक जाओगी, मेरी ड्यूटी बहुत बड़ी है, लंबी है, तुम सो जाओ, मैं तुमसे स्काइप के ऊपर बात करूंगा। रोज मुझको बोलता, मुझे छेड़ता, बातचीत होती थी, रोज मुझसे करता बातचीत। मुझे बोलता था बस कभी परेशान, हमेशा मुस्कुराती रहना, तुम मेरी बहन हो, बहुत प्यारी बहन हो। तो मुस्कुराओ ना, देखो अब इतना रोते देख के ना उसकी रूह को भी तकलीफ हो। हाँ जी, उसको खुशी खुशी यहाँ से भेजो उसके लिए। और मैं यही, क्योंकि अगर अभी आपने बोला ना कि वो आपको मुस्कुराता हुआ दिखना चाहते थे, तो आपने हमेशा उनके लिए ही मुस्कुराना है ताकि उनको सुकून पहुंचे। बहुत अच्छा, बहुत हाँ, शहीद हमेशा, और यही हम कहने भी आए और बोलने भी आए हैं कि शहीद कभी नहीं मरते, कभी नहीं मरते। खुद भी पढ़ता, मुझे भी पढ़ाता, मुझे कोई हमेशा हंसता था। उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं थी, मेरी अच्छी थी, तो मेरा नाम मिटा के अपना नाम लिख के फौरन जाके फिर A ग्रेड लेकर भाग कर आ जाता था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन हंसता था, कहता था मुझे ड्राइंग बनाना नहीं आती, तुम मेरी हेल्प किया करो, बस नाम तुम्हारा मिटा के अपना लिख लिया करूँगा। इतना प्यारा भाई और सारी बहनों और भाइयों से इतना प्यार करने वाला, खूबसूरत, बेहतरीन खूबसूरत यादें देके गया अपनी बहनों को। क्या कसूर था? ऐसी कितनी बहनें अपने भाइयों के लिए रो रही होंगी। बस कर दें, बस कर दें, यही इल्तिजा है, बस कर दें। आज का जो हमारा शो है वो इन जवानों के नाम है। वो डट के लड़ते रहे। सैल्यूट करती हूँ आज मैं उन जवानों को। परवरदिगार आलम, तू करीम है, तू रहीम है, तू माफ़ करने वाला है। अल्लाह पाकिस्तानी कौम पर अपना करम फरमा, पाकिस्तान पर अपना करम फरमा दे। ऐ इलाहुल आलमीन, दहशत गर्दों से हमारी जान छुड़ा दे। आमीन बिरहमतिक या अरहम अर्राहिमीन।
आज का जो हमारा शो है वो इन जवानों के नाम है। वो डट के लड़ते रहे। सैल्यूट करती हूँ आज मैं उन जवानों को। की बात वेलकम बैक नाजरीन। हम मौजूद है फ़खरुल हसन के घर पे उनकी फैमिली के साथ। लफ्ज़ों में आपको बयान नहीं कर सकती कि क्या फीलिंग्स हैं यहाँ पे। जो शुरू में आई थी और बहनों की हिचकिचाहट, हिचकियों से रोना, उनकी फीलिंग्स बयान करना, कितने करीब थे वो, कितना मिस कर रहे हैं। मुस्कुराता हुआ भाई जो उनको छोड़ के गया, उसके बावजूद मुल्क के लिए शहीद भी कुर्बान हैं और शहीद कभी नहीं मरते। इस हादसे में और ऐसे कई हादसे में जितने हमारे भाई बाप शहीद हुए हैं, मैं चाहूँगी कि बस सब बस कर दें, आपस में ये जंग बस कर दें। एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है, ब्लेम गेम नहीं खेलना, एक दूसरे को ब्लेम नहीं डालना। मिलके काम करेंगे तो यकीनन सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ये मुल्क हमारा है, ये लोग हमारे हैं। एक बार फिर सुन्नी, शिया, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, बलोची, ये सब हम हैं, एक हैं। हम मुसलमान हैं, बस कर दें। एक छोटी सी बात शेयर करना चाह रहे हैं। फ़खर के नेबर हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप जो बात कर रहे थे उसका जिक्र करना चाह रहे थे तो प्लीज़। ये उस दिन मैं और मेरी वाइफ नीचे उतर रहे थे तो ये हमारे साथ ही नीचे उतरा। इस्लाम किसने किया और बड़ी जल्दी में था उस दिन ना, लेट हो रहा था, ड्यूटी काम ही इसका भांजा था, वो बाइक पे बैठ के लोग यहाँ से चले गए। उसके बाद फिर रात को जब मुझे पता चला, फिर हम लोग रात को आए और जब सुबह उसकी डेड बॉडी जब गसल खाने में लेकर आए हम लोग, तो उसको अहले बैत से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मसलन अहले बैत की बातें और माशाल्लाह हर चीज़ इबादतें करता था। उसके बाद फिर जब उसकी मैंने डेड बॉडी देखी है वहाँ पर गसल खाने में, तो ऐसा मुस्कुराता हुआ बिल्कुल क्लीन शेव, और उसकी जो बुलेट है जो यहाँ से जो लग के ऊपर से हेड से गई है ना, और उसकी एक यहाँ लगी बुलेट, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी। ये मेरा हाथ का खेला हुआ बच्चा, खिलाया हुआ मेरा बच्चा। मैं चाहूँगी कि हमारे पास वक्त कम है तो हम दुआ करें मग़फ़िरत की, और मैं चाहूँगी जुनैद भाई, हमारे पास वक्त कम है कि दुआ मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जितने लोग शहीद हुए हैं उन सब के लिए हम सब मिलकर दुआ करेंगे, दुआ मग़फ़िरत, और अल्लाह ताला इस फैमिली को सुकून दे, हिम्मत दे, और ऐसी हज़ारों फैमिलीज़, लाखों फैमिलीज़
जिन्होंने अपने घर का चिराग खोया है, अल्लाह उनको सुकून दे। आमीन। अच्छा हाँ, पीने के लिए होते हैं, आंसू पीने के लिए होते हैं, गिराने के लिए नहीं। क्या बात। मैं रो तो सकता हूँ मगर आंसू बहा नहीं सकता। दुनिया हमारी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप माशाल्लाह अहले बैत के चाहने वाले हैं। वाक़या करबला से बड़ा वाक़या कायनात में कोई नहीं है। और जो गम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को पहुंचा और जो सदमा पहुंचा, जो क़यामत सुगरा उन पर बपा हुई, वो चाहते तो फरिश्ते मदद के लिए उतरते, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए उस मकाम और मर्तबे का तयन किया था कि वो रहती दुनिया तक एक मिसाल बन जाए। तो वो तो शहादत अजीम है ना, उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है। लेकिन जो शहादत आपके साहबजादे को मिली, मैं इस माँ की कैफियत को समझ सकता हूँ जो इस वक्त इनका उतरा हुआ चेहरा है कि माँ, जब माँ का आंगन जो है वो ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, गुलशन तबाह हो जाए, लाख मैं बातें करूँ नेमुल बदल नहीं है उसका, फ़खरुल हसन का नेमुल बदल नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, बावजूद इसके, मैं आपकी आंखों को भी देख रहा हूँ, उसके बावजूद मैं आपको मुबारकबाद ही दूंगा, इसलिए कि जो मर्तबा और जो मकाम अल्लाह ने आपकी औलाद को दे दिया ना, अब जब बरोज़े महशर आप पेश होंगी ना सरकार की बारगाह में और अल्लाह की बारगाह में, उस वक्त आपको पता चलेगा कि फ़ख्र ने उस वक्त जब पूरी जब खलकत जो है वो अल्लाह की बारगाह में मौजूद होगी और आपका सर फ़ख्र से बुलंद होगा कि मेरा बेटा जो है वो शहादत का रुतबा पाकर आज मौजूद है, उस वक्त आपको पता चलेगा क्या मकाम। आइए ज़रा दुआ शुरू करें, वक्त चूँकि कम है। जी, असल में मुझे फ़ख्र खुशी इस बात की है कि उसने मर्दाना वार 2 दोस्तों को धक्का देके उनकी जान बचाई और फिर उस दहशतगर्द, जी हाँ, वो आए थे, रो रहे थे, बड़े इंजीनियर थे, उनकी जान बचाई और खुद उसके टकरा गया उसके साथ। ऊपर नीचे ऊपर होते रहे, तो एक दहशतगर्द वहीं पर शूट हुआ, ऊपर वाले गार्ड ने की गोली से मरा और उसमें 6-7 मिनट का जो है ना, शायद उनके मिशन में देर हो गई या वो उड़ाना चाहते थे एल रिफाइनरी को। आइए बिस्मिल्लाह करें, दुआ हाँ, बस बिस्मिल्लाह। आप तमाम लोग और जो लोग इस वक्त मुझे टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं वो मिलकर एक बार दुरूद पाक अव्वल व आखिर और एक बार सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के मेरी मिल्क कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार आलम, जो कुछ हमने पढ़ा इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, इसके पढ़ने में यकीनन बहुत सी कोताहियाँ सरजद हुई होंगी, उसे माफ़ फरमा दे। इसका सवाब हमारी तरफ से, हमारी आल औलाद की तरफ से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफतन पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। उनके सदक़े से कमोबेश 1,24,000 पैगम्बरों को, तमाम खुलफाए राशिदीन को, तमाम अशरा मुबशरा को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक जितने मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात आए, बिलखुसूस शोदा करबला को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, उनके सदक़े से, उनके वसीले से फ़खरुल हसन की रूह को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, इस बच्चे की हतमी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह, इसके दरजात को बुलंद फरमा दे। ऐ अल्लाह, ये शहीद है, परवरदिगार आलम तू जानता है कि उसकी क्या नीयत थी, लेकिन जैसा कि इनके वालिद ने बताया कि ये लोगों की जान बचाते बचाते शहीद हुआ, यकीनन परवरदिगार तू जानता है कि तेरी बारगाह में इसका क्या मकाम है। इस प्यारे से बच्चे पर अपना खास फजलो करम फरमा दे, इसके तमाम सगायर कबायर गुनाहों को माफ़ फरमा दे, इसके दरजात को बुलंद फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जितने लोग भी PIA के जितने भी मुलाजिमीन परवरदिगार आलम इस साने के अंदर शहीद हो गए, सबकी हतमी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे, उनके दरजात को बुलंद फरमा दे, उनके तमाम सगायर कबायर गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन, इस वाक़े में हमारे SF के जितने जवान शहीद हुए परवरदिगार आलम, उनकी भी हतमी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे,
उनके भी दरजात को बुलंद फरमा दे, उन पर भी अपना खास फजल करम फरमा दे। ऐ इलाहुल आलमीन, तू जानता है कि इस वक्त इस घर के ऊपर क्या बीत रही है। ये माँ कितनी बदहाल है, कितनी परेशान है, इसकी पथराई भी आंखें जो इस वक्त पूरे माशरे से सवाल कर रही हैं कि कब तक पाकिस्तान के अंदर इस तरह से फखरुल हसन जो हैं वो गोलियों का निशाना बनते रहेंगे, कब तक हमारी गोदों को उजाड़ा जाता रहेगा, कब तक हमारे लालों को हमसे जुदा किया जाता रहेगा, कब तक पाकिस्तान की सरजमीन को इन जवानों के खून से लाल किया जाता रहेगा, कब तक ये बहनें अपने जवान भाइयों की लाशें उठते हुए देखती रहेंगी, कब तक ये भाई अपने भाइयों की लाशों को कांधा देंगे और इनको लहद तक पहुंचाएंगे। इलाहुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, इन माओं पर अपना खास फजलो करम फरमा दे, इन बहनों पर अपना खास फजलो करम फरमा दे, इन भाइयों पर अपना खास फजलो करम फरमा दे। ऐ परवरदिगार, ये बूढ़ा बाप किससे जाकर अब सवाल करे और किससे जाके ये पूछे कि मेरे फखरुल हसन के साथ क्या हुआ है, किसने इसको गोलियों का निशाना बनाया और इसको किन गुनाहों की सजा दी गई है। या अल्लाह, वो तो हलाल रिज़्क़ की तलाश में सुबह जाता था और रात को वापस आता था, मेहनत करता था इस सोच के साथ कि मैं हलाल रोजगार अपने घर पे लेके आऊं। इलाहुल आलमीन, वो तो इस सोच के साथ जाता था कि मैं पाकिस्तान की तरक्की में, उसकी खुशहाली में अपना किरदार अदा करूं। लेकिन या अल्लाह, जो लोग पाकिस्तान को माज़अल्लाह नीज़ तो नाबूद करना चाहते हैं वो अपने मज़मूम मकासद में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन या अल्लाह, तुझसे मुल्तजी हैं, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते, उस करीम आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते, करबला के शुहदा के सदके से परवरदिगार आलम इस पाकिस्तान पर अपना खास फजलो करम फरमा दे, इस पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर अपना करम फरमा दे, इस पाकिस्तान के एक एक जर्रे पर अपना करम फरमा दे। इलाहुल आलमीन, अब हमें सकत नहीं है कि हम अपने जवानों की लाशें उठाएं। इलाहुल आलमीन, हमें सकत नहीं है कि हम अब मजीद अपनी गोदों को उजाड़ता हुआ देखें। इलाहुल आलमीन, हमें अब सकत नहीं है कि हमारी बहनें मजीद अपने भाइयों की लाशें उठती हुई देखें। इलाहुल आलमीन, हमें इतनी भी ताकत नहीं है कि ये बूढ़े बाप जो आखिर में अपनी आखिरी जिंदगी के अंदर अपनी औलादों को अपना सहारा समझ रहे थे। या अल्लाह, कौन जानता था कि इन बूढ़ों को अपनी जवान औलादों की लाशें उठाने पड़ेंगे। इलाहुल आलमीन, हमारा इम्तिहान ना ले। ऐ अल्लाह, हमें आजमाइशों से निकाल दे। ऐ अल्लाह, हमें आजमाइशों से निकाल दे। ऐ अल्लाह, इस पूरी कौम के गुनाहों को माफ फरमा दे। परवरदिगार आलम, हम मानते हैं कि हमने तेरा हक अदा नहीं किया। या अल्लाह, हम जानते हैं कि हमने तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल नहीं किया। या अल्लाह, हम ये भी जानते हैं कि तू कुरान में फैसला फरमा चुका कि मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, कि बेशक हम पे जो परेशानियां आती हैं वो हमारे अपने हाथों की कमाई है और बहुत सी तो तूने माफ फरमा दी है। परवरदिगार, ऐ करीम रब, जब तूने बहुत सी माफ फरमा दी तो सब माफ फरमा दे। या अल्लाह, सब माफ फरमा दे। या अल्लाह, सब माफ फरमा दे। तुझे शोहदा करबला का वासिता, तुझे अहले बैत अतहार का वासिता कि जिनका जिक्र करते करते फखरुल हसन की जुबान थकती नहीं थी, उस मोहब्बत का वासिता, उस इश्क का वासिता हम सब पर अपना करम फरमा दे। या अल्लाह, पाकिस्तानियों पर अपना करम फरमा दे। या अल्लाह, हम मानते हैं कि हमने तुझसे दगा किया है, गद्दारी की है। या अल्लाह, हम मानते हैं कि हमने तेरी इबादतों का हक अदा नहीं किया और इस सरजमीन को, जिस सरजमीन को तूने हमें तोहफे के तौर पर अता किया, हमने या अल्लाह इस तोहफे की भी लाज नहीं रखी, इस सरजमीन की भी कदर नहीं की। इलाहुल आलमीन, हमें माफ फरमा दे। परवरदिगार आलम, हमारे गुनाहों से सर पे नजर फरमा दे। या अल्लाह, तू चाहे तो ये कौम दोबारा तरक्की की शाहराह पर गामजन हो सकती है। मानते हैं कि तेरा ही फैसला है कि तू उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत न बदले। या अल्लाह, हम तुझसे हाथ उठाकर अपनी झोलियों को फैलाकर सवाल करते हैं, हमें माफ कर दे एक बार फिर। या अल्लाह, हम पर अपना करम फरमा दे। या अल्लाह, इन प्यारी सी बहनों की तरफ देख। ऐ इलाहुल आलमीन, इस माँ की तरफ देख। ऐ अल्लाह, इस बूढ़े बाप की तरफ देख। ऐ परवरदिगार आलम, दुनिया में जहाँ जहाँ इस वक्त लोग पाकिस्तान के लिए हाथ उठाए बैठे हैं, या अल्लाह, उनकी तरफ देख। परवरदिगार आलम, वो हमारे शोहदा, वो ASF के शोहदा जिनके लवाहिकीन इस वक्त हमारे साथ दुआओं में शरीक हैं, अफवाज पाकिस्तान के वो 8000 जवानों के घर वाले जिनके दुआ जो इस वक्त हमारे साथ दुआओं में शरीक हैं, या अल्लाह, उनकी दुआओं का सदका पाकिस्तान पे करम फरमा दे। अफवाज पाकिस्तान पे करम फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। हमारे जवान जिस अंदाज से अल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, परवरदिगार, तू इनको अपनी खास मदद और नुसरत अता फरमा। या अल्लाह, शोहदाए बदर का वासिता, जिस अंदाज से तूने 5000 के करीब फरिश्तों की मदद से तमाम कुफ्फार को नीज़ तो नाबूद कर दिया था। इलाहुल आलमीन, आज पाकिस्तान के अंदर जो लोग पाकिस्तान को गर्क करना चाहते हैं, इलाहुल आलमीन, तू अफवाज पाकिस्तान की मदद और नुसरत फरमा
फरमा के उनको नीस्त व नाबूद फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम, हम सबको सब्र जमील अता फरमा। एएसएफ के तमाम जवानों के घर वालों को और खास तौर पर फखरुल हसन और PIA के तमाम मुलाजिमीन के घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। बिलखुसूस फजल महमूद जुबैरी, तनवीर आलम खान, सैयद मोहम्मद इलियास, फखरुद्दीन और मुजफ्फर हसन और इस तरह से जितने भी लोग हैं परवरदिगार आलम, सबकी मगफिरत फरमा दे, सबके दर्जात बुलंद फरमा दे और सबकी मामता को ठंडक अता फरमा दे। मेरे पाकिस्तान पे करम फरमा दे, मेरे पाकिस्तान पे करम फरमा दे, मेरे पाकिस्तान पे करम फरमा दे। अल्लाह ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान पे अपना करम फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही अफ़ज़लुल अंबियाई वल मुरसलीन हबीबिना व सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन आमीन। कहते हैं बहाओ खून सड़कों पर, मगर ये सोच लो पहले